हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं सुजीत। स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग में। दोस्तों आज की जर्नी होने वाली है अमरकंटक के लिए। और दोस्तों आज की वीडियो में आप लोग को अमरकंटक टूर का कंप्लीट एक्सप्लोर करने वाला हूं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग व्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे स्टाइल में। दोस्तों मेरे स्टाइल आपको पता होगा, हेडफोन लगाइए, डिवाइस को फुल स्क्रीन कीजिए और इन्जॉय कीजिए मेरे साथ डिजिटली। लेट्स बिगिन। लगभग 50 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करने के बाद अभी दोस्तों हम लोग केवची पहुंच गए हैं। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग नाश्ता वगैरह करने के लिए रुके हैं। आपको पता है कि हम लोग बहुत सुबह से वहाँ से निकल गए थे, कुछ खाए नहीं थे, इस कारण से यहाँ पे हम लोग नाश्ता करने के लिए रुके हुए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो फ्रेंड लोग हैं काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों यदि आप लोग अमरकंटक जा रहे हैं और सफ़र कर रहे हैं अचानक माँ टाइगर रिजर्व रोड या फिर बिलासपुर रोड से, तो आपको अमरकंटक पहुंचने से 25 किलोमीटर पहले एक केवची गांव पड़ेगा, जहां पे बहुत सारे होटल्स और रेस्टोरेंट है। यहां रुककर आप जो है नाश्ता या फिर खाना वगैरह खा सकते हैं। उसके बाद आप जो है अपना अमरकंटक की यात्रा पुनः प्रारंभ कर सकते हैं। तो दोस्तों यार आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग अभी नाश्ता करने के लिए बैठ गए हैं। अभी में हम लोग ऑर्डर किए हैं, अब देखते हैं क्या आता है। हाय हमारे राष्ट्रपति महोदय गोविंद जी और हमारे कृष्णकांत भाई। दोस्तों यार फाइनली अभी हम लोग यहाँ से नाश्ता कर लिए हैं और डायरेक्ट अभी यहाँ से हम लोग अमरकंटक के लिए निकलेंगे। दोस्तों अभी टोटल हम लोग को 23 किलोमीटर का डिस्टेंस और कवर करना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों अमरकंटक जो कि मध्य प्रदेश राज्य के अनूपपुर जिले में स्थित है, यहाँ पे दोस्तों नर्मदा नदी और सोन नदी का उद्गम स्थल है। आप सभी को पता होगा कि नर्मदा नदी जो कि भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। तो चलिए मैं आप लोग को उसका दर्शन कराता हूँ। आप लोग का एक सवाल होगा कि हाउ टू रीच अमरकंटक, यानी कि आप लोग अमरकंटक कैसे पहुंच सकते हैं। देखिए दोस्तों अमरकंटक आने के लिए आपके पास 2 साधन है, या तो आप बाई ट्रेन आ सकते हैं या फिर दोस्तों आप बाई रोड आ सकते हैं। दोस्तों यदि आप लोग बाई ट्रेन आना चाहते हैं दोस्तों आप यहाँ से जो है नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है, एक दोस्तों पेंड्रा रोड और दोस्तों दूसरा है अनूपपुर। यदि आप लोग पेंड्रा रोड से आना चाहते हैं तो दोस्तों पेंड्रा रोड से अमरकंटक की जो दूरी है वो दोस्तों 35 किलोमीटर है। और दोस्तों अनूपपुर से जो पेंड्रा रोड की जो दूरी है वो दोस्तों 75 किलोमीटर है। बाकी दोस्तों यदि आप लोग बाई रोड आते हैं, यदि आप लोग दोस्तों सफ़र कर रहे हैं बिलासपुर से, तो बिलासपुर दोस्तों इसकी जो दूरी है वो दोस्तों 125 किलोमीटर है। और दोस्तों रायपुर से जो दूरी है वो दोस्तों 228 किलोमीटर है। बाकी दोस्तों जब भी आप सफ़र कर रहे हो तो दोस्तों आप लोग गूगल मैप का यूज कर सकते हैं अपना डिस्टेंस देखने के लिए। सेवेंटी 75 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करने के बाद फाइनली दोस्तों हम लोग जो है अमरकंटक पहुंच गए हैं। और अभी हम लोग जो है पार्किंग एरिया की तरफ हैं और यहाँ से हम लोग डायरेक्ट जो है अभी नर्मदा मंदिर के पास जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा हमारे कॉलेज कैंपस के लोग आ रहे हैं। दोस्तों अमरकंटक नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहरी नदी का उद्गम स्थल है। यह मंदिर भारत के प्रसिद्ध हिंदू पर्यटन स्थल में से एक है। इस मंदिर में प्रतिदिन हजारों से भी अधिक श्रद्धालुगण माता की दर्शन करने के लिए आते हैं। मैकाल की पहाड़ियों में स्थित अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले का लोकप्रिय हिंदू तीर्थ स्थल में से एक है। समुद्र तल से लगभग 1065 मीटर ऊंचे इस स्थान पर ही मध्य भारत के विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियों का मेल होता है। चारों ओर से टीक और महुआ के पेड़ों से घिरे अमरकंटक से ही नर्मदा और सोन नदी की उत्पत्ति होती है।
यहाँ की खूबसूरत झरने, पवित्र तालाब, ऊंची पहाड़ी को देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव की पुत्री नर्मदा जीवनदायिनी नदी के रूप में यहाँ से बहती है। अभी दोस्तों यहाँ पे हम लोग नारियल खरीदने के लिए रुके हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं जो है नारियल खरीद चुका हूँ। इसका जो प्राइस है मेरे को पड़ा 50 रुपीज़। आप लोग भी यहाँ से नारियल खरीद सकते हैं, काफ़ी सस्ता है यहाँ पे नारियल। अभी दोस्तों मैं जस्ट नर्मदा मंदिर के बाहर में हूँ। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो आप मेरे पीछे में बैकग्राउंड दिख रहा है वो दोस्तों नर्मदा मंदिर के एंट्री गेट है। यहाँ से मैं जो है अंदर जाने वाला हूँ। उसके बाद मैं आप लोग को अंदर का पूरा मंदिर का व्यू जो है इस व्लॉग में दिखाने वाला हूँ। दोस्तों मेन गेट से प्रवेश करते ही आपको 2 दर्जन से भी अधिक छोटी बड़ी मंदिर दिखाई देगी। यहाँ पे अनेक प्रकार के देवी देवताओं का विराजमान है, लेकिन दोस्तों इनमें से 2 मंदिर प्रसिद्ध है। एक नर्मदा मंदिर और दूसरा भगवान शिव का जटाशंकर। कहते हैं कि भगवान शिव ने यहाँ तपस्या किए थे, जिसके बाद से पवित्र नर्मदा नदी की उत्पत्ति भगवान शिव के जटा से मानी जाती है। तो फाइनली दोस्तों अभी हम लोग जो है नर्मदा मैया का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अभी हम लोग जस्ट एंट्री किए हैं। आप लोग को दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम स्थल को मैं आपको दिखाऊंगा इस व्लॉग में। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा आज भीड़ है संडे के कारण। हाँ चलो। तो दोस्तों ये है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। यहीं से जो है नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। आप सबको पता होगा कि नर्मदा नदी जो है भारत की सबसे लंबी 5वीं नदी है। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है। दोस्तों नर्मदा कुंड के पास एक पत्थर से बनी हुई हाथी की प्रतिमा है। इस हाथी की प्रतिमा के नीचे से श्रद्धालुगण पार करते हैं। इस हाथी के प्रतिमा का यह मान्यता है कि जो लोग अच्छे काम किए रहते हैं, जिनका मन साफ होता है, वो इस हाथी के नीचे से पार कर जाते हैं, और जो पापी लोग होते हैं, जिनका मन साफ नहीं होता, वो इस हाथी के नीचे से पार नहीं कर पाते। तो यदि आप लोग अमरकंटक दर्शन करने के लिए गए हो तो इस हाथी के नीचे से एक बार अवश्य पार करें। अभी दोस्तों हम लोग प्रसाद चढ़ाने के लिए नर्मदा मैया में भी लाइन में खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी लंबा लाइन आज लगी हुई है। आप पीछे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे लोग आए हुए हैं। तो दोस्तों ये है नर्मदा माता का मंदिर। इसी मंदिर में सभी भक्तगण माता को प्रसाद चढ़ाते हैं। मम्मी पास रहो, मम्मी पास। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। आगे चलो ना, आगे रुक रहे हो। नर्मदा मंदिर के दर्शन करने के बाद दोस्तों अभी हम लोग पहुंच गए यहाँ पे सोनमुड़ा जो कि दोस्तों सोन नदी का उद्गम स्थल है। और अभी दोस्तों यहाँ पे हम लोग तो व्यू पॉइंट पे जा रहे हैं। काफ़ी गजब का नज़ारा है। आप लोग को दोस्तों आगे पूरा यहाँ का व्यू जो है दिखाने वाला हूँ मैं। तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहे। दोस्तों नर्मदा कुंड से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर सोनमुड़ा है, जहाँ सोन नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ पे एक गजब का व्यू पॉइंट बनाया गया है, जिसे सनराइज पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इस सनराइज पॉइंट से आप अमरकंटक के शानदार पहाड़ियों के दृश्य को देख सकते हैं। और दोस्तों जब भी आप लोग सोनमुड़ा जा रहे हैं तो यहाँ के बंदरों से आप सावधान रहिए। यहाँ के बंदर आपके सामान को झपट लेते हैं, इसलिए आप लोग अपने सामान को अपने पास ही रखें, इधर उधर ना रखें। बाकी दोस्तों आप इस शानदार सनराइज पॉइंट का मज़ा ले सकते हैं। अभी दोस्तों मैं जो है सोन नदी के उद्गम स्थल के जस्ट बगल में खड़ा हूँ। दोस्तों यही वो जगह है जहाँ से सोन नदी का उद्गम हुआ है। सोन नदी के उद्गम स्थल के जस्ट निकट में
एक सिद्ध सोनाक्षी शक्तिपीठ मंदिर है। इस मंदिर का दर्शन आप लोग अवश्य करें। दोस्तों सोनाक्षी शक्ति पीठ मंदिर का दर्शन करने के बाद अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ सोनमुड़ा का गजब का व्यू पॉइंट के पास, जहाँ से काफ़ी गजब का यहाँ से नज़ारा दिखता है। और मेरे साथ है मेरे दोस्त कृष्णा भाई। तो दोस्तों अभी मैं अमरकंटक के सनराइज पॉइंट सोनमुड़ा में पहुँच गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू काफ़ी गजब का है और पीछे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है संडे के कारण। चलिए मैं आप लोग को बैक कैमरा से इसका पूरा व्यू को दिखाता हूँ। तो दोस्तों यार ये है अमरकंटक का सनराइज पॉइंट, जो कि काफ़ी गजब का यहाँ से व्यू है। काफ़ी डेंजर लोकेशन दोस्तों, ये यहाँ से आप व्यू जो है देख सकते हैं। दोस्तों सोनमुड़ा सनराइज पॉइंट कवर करने के बाद अभी दोस्तों हम लोग आ गए माई की बगिया। यहाँ पे दोस्तों नर्मदा मैया अक्सर फूल तोड़ने के लिए आती थी, जिसके नाम से यहाँ का जो है नाम माई का बगिया पड़ गया। दोस्तों माई की बगिया नर्मदा कुंड से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह बगिया माता नर्मदा को समर्पित है। कहा जाता है कि शिव भगवान की पुत्री नर्मदा माता यहाँ की हरी भरी बगिया से पुष्प और फल को चुनती थी, जिनके कारण यहाँ का नाम माई की बगिया पड़ा। कन्या भोजन करा दे या कन्या भोजन में दान करके पुण्य का लाभ ले ले। इससे अच्छा सत्मार्ग और पुण्य ऐसे मार्ग में बहुत कम मिलता है। माई की बगिया मंदिर कंप्लीट करने के बाद दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं जैन मंदिर के पास, और अभी हम लोग जस्ट जैन मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। चलिए मैं आप लोग को पीछे बैक कैमरा से पूरा अंदर का व्यू को दिखाता हूँ। दोस्तों नर्मदा कुंड के कुछ दूर में जैन मंदिर स्थित है। सर्वोदय जैन मंदिर भारत से दुनिया के सबसे बड़े अष्टधातुओं के मंदिर में से एक माना जाता है। यहाँ भगवान आदिनाथ की प्रतिमा 24 टन वजनी अष्टधातु से बनी हुई है, जो 17 टन वजनी कमल सिंहासन में विराजमान है। इस मंदिर का निर्माण लगभग 20 सालों से ज़्यादा हो गया है और अभी भी इसका कार्य चालू है। जानकारों के अनुसार मंदिर के गुंबद की ऊंचाई 144 फीट ऊंची है, जबकि मंदिर का सिंह द्वार 51 फीट ऊंचा और 42 फीट लंबा तैयार किया जा रहा है। इस मंदिर के निर्माण में सीमेंट और लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। दोस्तों अभी मैं जो है जैन मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुका हूं। आप देख सकते हैं अभी भी दोस्तों इसका जो काम है वो चल रहा है। लगभग 20 साल से भी ज़्यादा हो गए इसका काम चालू हुए, अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है। दोस्तों इस मंदिर का निर्माण जो है बिना सीमेंट और छड़ का हो रहा है। आप देख सकते हैं काफ़ी गजब का यहाँ पे दोस्तों ये मंदिर का निर्माण हुआ है। चलिए मैं आप लोग को बैक कैमरा से इसका और व्यू दिखाता हूँ। दोस्तों यार ये है महावीर जैन जी की मूर्ति, जो कि 24 टन अष्टधातु से बना हुआ है। दोस्तों यहाँ का कुब्बत को आप देख सकते हैं, लगभग 100 फीट ऊंचा कुब्बत ये बना हुआ है। चलिए मैं आप लोग को बैक कैमरा से इसका व्यू को दिखाता हूँ। दोस्तों यार जैन मंदिर घूमने के बाद अभी जा रहे हैं
कपिल धारा। दोस्तों कपिल धारा पहले एक ऐसा जलप्रपात है जो नर्मदा नदी में मिलता है। दोस्तों कपिल धारा में कपिल ऋषि मुनियों ने घोर तपस्या किए थे, जिसका नाम से कपिल धारा नाम पड़ा है। दोस्तों कपिल धारा वाटरफॉल नर्मदा कुंड से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक ऐसा जलप्रपात है जो पहले नर्मदा नदी में मिलता है। यहाँ पानी 100 फीट ऊंची पहाड़ियों से झरने के रूप में गिरती है, जो काफी गजब का व्यू दिखता है। यहाँ के पहाड़ियों में कपिल मुनियों ने घोर तपस्या किए थे, जिनके नाम से इस जलप्रपात का नाम कपिल धारा पड़ा है। इस कपिल धारा के निकट में एक कपिलेश्वर मंदिर भी है और इस कपिलेश्वर मंदिर के आसपास अनेक गुफाएं हैं, जहां साधु संत लोग ध्यान मग्न मुद्रा में देखे जा सकते हैं। यहाँ की खूबसूरत झरना और प्राकृतिक पहाड़ियों को देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। तो दोस्तों यार ये है कपिल धारा जलप्रपात। ये दोस्तों ये एक ऐसा जलप्रपात है जो सबसे पहले नर्मदा नदी से मिलता है। अमरकंटक की फुल जर्नी कंप्लीट करने के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए रुके हुए हैं। आप देख सकते हैं पीछे साइड में जितने भी कॉलेज के फ्रेंड लोग हैं वो लोग खाना खा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे।